उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा पर लगे आरोपों ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। हालात इस कदर बिगड़े कि मामला राजभवन तक पहुंच गया। बुधवार शाम राज्यपाल के सचिव ने आदेश जारी कर उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश मिले और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीसी गर्ग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजकर बताया कि विरोध प्रदर्शन और बार बार तालेबंदी से शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का माहौल इन दिनों पूरी तरह से अशांत है। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों और संगठनों के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब राजभवन ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। बुधवार शाम को राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने आदेश जारी किया कि कुलपति के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। इस कमेटी की अध्यक्षता उदयपुर संभागीय आयुक्त करेंगे और इसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। राजभवन की इस पहल को छात्रों के लगातार हो रहे विरोध और भूख हड़ताल से जोड़कर देखा जा रहा है। कई दिनों से छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ कॉलेज समेत सभी विभाग बंद करवा दिए हैं। कर्मचारियों को भी दफ्तरों से बाहर निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से रुक गए। इधर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीसी गर्ग ने भी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रोजाना हो रहे विरोध प्रदर्शन और तालेबंदी से विश्वविद्यालय की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं जितेश, जिलाध्यक्ष NSU। मैं आज करीब 30 घंटे हो जाए यहाँ पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा। आज तक कोई सरकार नुमाइंदा अभी तक हम बाहर नहीं आया है, भले MLA मंत्री हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, अभी तक हमारी मांग सुनने के लिए नहीं आया है। यही की बेटी वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा आज जो हंस करके पूरे उसके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं है, कि उसको कोई शर्मसार की कोई बात नहीं है, कि उसको कोई शर्म नहीं है कि मैंने इस तरह से हमारे मेवाड़ के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में आपने जो अपमानजनक बातें कही हैं, उनको अपमान किया है। पूरे मेवाड़ को ही नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश के अंदर आपने उन सारी गरिमा को ठेस पहुँचाया है, सभी भारतवासियों की गरिमा को ठेस पहुँचाया है। तो मैं पूरी लगातार 5 दिनों से यहाँ पे थी, लेकिन अभी तक हमारी बात को कोई सुनने को लिए नहीं आया है। इसलिए हमने भूख हड़ताल जारी की है। भले चाहे इसका डिसीजन कुछ भी हो, भले चाहे अगर हमारी कोई सुने नहीं सुने, लेकिन मेवाड़ के एकलिंगनाथ जरूर सुनेंगे और मेवाड़ की आवाज़ 36 कौम हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमको न्याय दिले। ऐसी महिला को से उखाड़ना है, वापिस यूपी भेजना। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि मेवाड़ अपमान नहीं सहेगा। आप कितने भी कुछ भी हमको है ना सज़ा दे दो, हमारे विद्यार्थियों को यहाँ पे सस्पेंड कर दो, कुछ भी कर दो, हम वो सह लेंगे, लेकिन अपमान कभी भी नहीं सहेंगे। जब तक उनको पद से बर्खास्त नहीं किया जब तक पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, भले चाहे वो राज्य भवन की तरफ से अभी कमेटी बनी है, वो कमेटी सिर्फ क्या दिखावा है। अगर ऐसी बात होती, मेवाड़ की अगर अपमान की बात होती, तो तुरंत वहाँ से राजभवन से बर्खास्त का ऑर्डर आ जाना चाहिए था। अभी तक ये कमेटी बनी है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि चाहे वो 2 दिन ले, 6 दिन ले, 7 दिन ले, हम लगातार यहाँ बैठे हैं। 7वां दिन अगर नहीं रहा यहाँ पर, अगर बैठे बैठे मेरी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे साथी, हमारे सैकड़ों हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, और आज हम इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे और ऐसी महिलाओं को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो उनके द्वारा माफ़ी तो मांगी गई है। माफ़ी मांगना आज आप खुद ही देख लीजिए, आपके खुद के मीडिया के द्वारा उसका जो एक ऑर्डर, उनके जो एक वीडियो आया है, वीडियो जारी किया है, उसमें आप खुद देख लीजिए वो क्या कह रही है कि मेवाड़ के जो भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने जो भी कुछ भी किया है, मेरा विरोध किया है, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी खुद बातें देख लीजिए। वो कुशासन है, वो औरंगजेब की बेटी है, वहाँ की वंशज है,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के भी ऊपर कितना भी अत्याचार कर लो, किसी को भी अपमान कर लो, लेकिन वो उसकी बात पर अड़ी रहेगी और वो यहाँ पर विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया के वीसी की जो सीट है वो छोड़ना नहीं चाहती है। और ये मेवाड़ को वो दिखाना चाहती है कि मैं आप पर राज कर रही हूँ। तो वो राज करने का समय चला गया है। लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर और ऐसी महिलाओं को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मेवाड़ के खिलाफ बोले। हम लगातार, भले चाहे मुझे दूसरा दिन हो, भले आज या 4 दिन हो जाए, जब तक निष्कासित का ऑर्डर नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं तो आपको कम शब्दों में इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जो विवादित बयान दिया गया है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, वो उनकी जितने भी हम शब्द बोलें कि जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि राज्य सरकार से यही गुहार कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट है, जो आप समझे कि आप जल्द से जल्द इसको बर्खास्त करें और इसके यूपी भेजने का कार्य करें। हमारे राजस्थान में कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की, होनहार लोगों की खूब सारे हैं। पहले भी वीसी बने हुए हैं यहाँ पे। आप कोई राजस्थान से ही लाके वीसी हमारे इस विश्वविद्यालय में बैठाए, जिससे हमारा विश्वविद्यालय वापस अच्छे सुचारू रूप से चल पाए। क्योंकि न तो उनको हिंदी ढंग से आती है, न वो जिस तरीके से विश्वविद्यालय पहले चल रहे थे उस तरीके से चला पाए। उन्होंने औरंगजेब के रास्ते पे चलकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करने का काम किया है। चाहे बच्चों को परेशान करना हो, चाहे यहाँ के कर्मचारियों को परेशान करना हो, कर्मचारियों को बाहर निकालना हो, उनका वेतन रोकना हो, चाहे प्रोफेसरों को परेशान करना हो, प्रोफेसरों से बदतमीजी करनी हो, गाली गलौज करनी हो, या छात्र नेताओं को 6 माह के लिए रेस्टिकेट करना हो। ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। ये सब कार्य उन्होंने किए हैं। जिस तरह औरंगजेब आया था उदयपुर और उसने मंदिर तोड़ने का या लूटपाट करने का ऐसे जो कृत्य किए थे, उसी राह पे चल के विश्वविद्यालय की हमारी कुलपति भी उसी राह पे चल के वो कार्य कर रही है। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि औरंगजेब की औलादे आके हमारे मेवाड़ को ख़राब करें, इनको वापस यूपी भेजने का कार्य करें। यही हम राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं। और हमारे यहाँ के उदयपुर संभाग के जो नेता हैं, जो अभी विधानसभा या संसद में बैठे हुए हैं, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, चाहे हमारे विश्वराज जी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड तो गर्म हमने कर दी है 5 दिनों में। आपसे तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया द्वारा एक ट्वीट कर दीजिए और मुख्यमंत्री से गुहार लगा दीजिए कि हमारे मेवाड़ के बच्चे यूनिवर्सिटी रोड पे परेशान हो रहे हैं, मेवाड़ के लोग लड़ रहे हैं मेवाड़ की शान के लिए। तो आप इतने सी गुहार लगा दीजिए कि हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी से कि ऐसा लेटर निकालें बर्खास्ती का और इसको हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति को यहाँ से रवानगी देने का कार्य करें। धन्यवाद। उनके द्वारा जो माफ़ी मांगी गई है उसका नहीं, माफ़ी तो आप भी सोच लीजिए। आप कोई भी कार्य कर लेंगे गलत और फिर माफ़ी मांग लेंगे तो वो तो कहाँ है, कैसे स्वीकार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, माफ़ी मांगने योग्य उन्होंने कार्य भी नहीं किया है जिससे वो माफ़ी मांग ले और लोग उन्हें माफ़ कर दें। तो उनको बर्खास्त करोगे तब जाके मतलब वो संतुष्ट? हाँ, बर्खास्त करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में नया विषय आएगा और हमारी विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलेगा और हम यही चाह रहे हैं और सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आप उनको यहाँ से बर्खास्त करें और नया अपॉइंट करें वीसी और इस विश्वविद्यालय को वापस सुचारू रूप से चलाएं। और बाकी जब तक आप इसको बर्खास्त नहीं करोगे तो हम भी विश्वविद्यालय नहीं चलने देंगे। धन्यवाद।